नमस्कार दोस्तों, जीआईसी लेक्चरर का हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर कर रहे थे और इस करंट अफेयर के अंतर्गत हमने देखे थे 30 क्वेश्चन पहली क्लास के अंतर्गत। बाकी आगे के क्वेश्चन ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, सब हमको देखने हैं। आज ये दूसरी क्लास और दूसरी क्लास के अंतर्गत भी हमको उतने ही क्वेश्चंस देखने हैं जितने क्वेश्चन हमने पहली क्लास में देखे थे और उन क्वेश्चंस की संख्या होगी 30 और इन 30 क्वेश्चंस को देखने के बाद हमारा जो दूसरा क्लास कंप्लीट होगा, उसके बाद आपके पास 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर ऐसे ही हम तीसरा क्लास भी करेंगे, चौथा क्लास करेंगे और धीरे धीरे ऐसे ही हमको कंप्लीट कर लेना है इन सारे करंट अफेयर के प्रश्नों को। और इसको कंप्लीट करने के बाद में आपके पास करंट अफेयर के लिए एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस होगा, करंट अफेयर आपका पढ़ा हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न आज का, वैसे सीरीज का 31 नंबर प्रश्न। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इसके एपिसोड आते रहें तो इसको मैक्सिमम शेयर करिए, पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। और ये सारा कुछ आपको हम जो करंट अफेयर का पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे, उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और उसमें कोई पैसा नहीं लगना है आपका, बस आपको कुछ ना कुछ मटेरियल ही मिलता रहेगा। और ऐसा होता है ना, कई बार आप लोग सोचते हैं बस काम निकला उसको अनसब्सक्राइब कर लें, तो हम चाहते हुए भी आपको चीजें नहीं दे पाते हैं। अगला जो प्रश्न है, और ये आज का पहला प्रश्न है, वैसे 31 नंबर प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं और इसको देखते हैं। किस देश ने हाल ही में मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने का निर्णय लिया? तो हाल ही में मैंने बताया है, हाल ही का मतलब 5 साल, 5-7 महीने, साल, 1.5 साल, ऐसी घटनाएं आपसे पूछी जाती हैं। तो ये देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने फरवरी महीने में कहा कि अब हम मृत्युदंड को समाप्त करेंगे। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किस देश में गर्भावस्था के 14वें सप्ताह तक गर्भपात को वैध कर दिया गया? पहले यहां पर गर्भपात को वैध नहीं रखा गया था, कम समय के लिए था, तो अवैध तरीके अपनाए जाते थे। और अब अर्जेंटीना ने फैसला लिया कि यहाँ पे 14वें सप्ताह तक गर्भपात को वैध कर दिया जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, एस्टोनिया जो हाल ही में खबरों में था, किस महाद्वीप में स्थित देश है? हुआ यह है कि भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने 3 नए मिशन खोलने का एक प्रस्ताव रखा। उसमें से एक एस्टोनिया, एक पराग्वे और एक डोमिनियन रिपब्लिक में। तो एस्टोनिया पड़ता है आपका यूरोप में, नॉर्थ यूरोप में। आप देखेंगे तो नॉर्थ यूरोप में एस्टोनिया पड़ता है, पराग्वे दक्षिण अमेरिका में और डोमिनियन जो गणराज्य है ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। तो इसी कारण से ये प्रश्न यहाँ पर बना है कि एस्टोनिया कहां पर है। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत कौन से स्थान पर है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये जारी करता है पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट। इसने जो रिपोर्ट जारी की तो इसमें 192 देशों की सूची में 117वें स्थान पर भारत रहा है। पाकिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों से भारत पीछे है और ये बड़े शर्म की बात है। 27 फरवरी 2021 को किस भारतीय क्रांतिकारी की 90वीं पुण्यतिथि मनाई गई? 90वीं पुण्यतिथि, और 90वीं पुण्यतिथि मनाई गई यानी कि इसके 90 साल पहले इनकी डेथ हुई थी। ये है चंद्रशेखर आजाद जी। इनकी जो 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क, जिसको आप चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जानते हैं, अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई और स्वयं को इन्होंने गोली मार ली थी। जन्म इनका 23 जुलाई को हुआ था 1906 में और जन्म हुआ था कहां पर? मध्य प्रदेश में एक पड़ता है अलीराजपुर जिला, वहां पर एक भाभरा गांव पड़ता है, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था, यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मूडीज के हाल के पूर्वानुमानों के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी का विकास दर कितना रहेगा? तो फरवरी में जो मूडीज ने अनुमान लगाया था तो उसने कहा 13.5% रहेगा। विश्व स्तर की रेटिंग एजेंसी है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि मूडीज है क्या, तो ये रेटिंग एजेंसी है, पूरे विश्व स्तर पर यह काम करती है। भारत का भी इसने अनुमान लगाया था। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहली बार संस्कृत का उपयोग किया? तो ये नरेंद्र मोदी नहीं है। 23 फरवरी 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर थे, तो उन्होंने संस्कृत में यूएनएससी को संबोधित किया था। प्रकाश जावड़ेकर, ए ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ पॉसेक्स सैन्य अभ्यास किया है? पॉसेक्स,
पॉसेक्स जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और इंडोनेशिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया, इनकी सेनाओं के बीच में होता है। और अगर इसमें भी पूछा जाए तो ये नेवी जो नवल सेना है, नौसेना है, उसके बीच में होता है। कौन सा राज्य वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा, है ना? तो दूसरा जो है ये गेम कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा और वहां के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा, उन्होंने ये घोषणा की थी। उद्घाटन प्रधानमंत्री इसका करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास में कई प्रश्न बनेंगे। एक तो ये कब हुआ, कहां हुआ, किसके बीच? तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का है। और ये अभ्यास इस बार जो हुआ है, इसका 16वां संस्करण ये हुआ है और ये 8 फरवरी से शुरू हुआ था। और इस ये हुआ है, राजस्थान में पड़ता है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए एक नया राष्ट्रीय मंत्रालय बनाया है? बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए तो ये निकारागुआ। निकारागुआ जो कंट्री है, ये आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में, यहां पर जो मध्य अमेरिका के देश हैं उसी में निकारागुआ पड़ता है। और उसने अभी ये बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए एक मंत्रालय गठित किया है। भारत के किस शहर को वैश्विक ट्री सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ? वैश्विक ट्री सिटी सुन के ही आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं इसका संबंध ग्रीनरी से है, हरित से है इसका, है ना? हरित प्रतियोगिता इसने जीती है और ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी आर्बर डे फाउंडेशन और खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। और उसमें जब इसने ये प्रतियोगिता जीती तो ये जीतने वाला है कौन, पहले ये जान लीजिए, हैदराबाद। तो इसको ट्री सिटी का दर्जा दिया गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। देश में मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ कब किया गया? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ये टीकाकरण से संबंधित है और टीकाकरण से संबंधित है यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। तो 19 फरवरी 2021 को ये शुरू किया गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की नई प्रमुख कौन बनी है? डब्ल्यूटीओ की नई प्रमुख, डब्ल्यूटीओ की नई प्रमुख है एनगोजी ओकोंजो एवियला। एनगोजी ओकोंजो एवियला एक अफ्रीकी है और महिला ही है, फीमेल है। तो ऐसा बनने वाली पहली अफ्रीकी और साथ में पहली फीमेल है, इस कारण से इंपॉर्टेंट है। और नाइजीरिया की ये बेसिकली रहने वाली है, कहां की? नाइजीरिया की। जिदर उल हदीद अभ्यास का संबंध किस देश से है? जिदर उल हदीद अभ्यास किसी दो देश के बीच में नहीं, पाकिस्तान की सेना ने खुद ही किया है। सिंध प्रांत में थार मरुस्थल में विपरीत परिस्थितियों में यह अभ्यास करके जिदर उल हदीद 28 जनवरी से 28 फरवरी, एक महीने का अभ्यास इसने किया और विपरीत परिस्थितियों में कैसे लड़ा जाए ये अपने को मजबूत कर रहा था। हाल ही में बांस से निर्मित पुल ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। तो निर्मित जो फुट ओवर ब्रिज जो है, फुट ओवर ब्रिज का मतलब होता है पैदल चल के पार करने वाला। तो ओवरब्रिज जो ये फुट ओवरब्रिज बना है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये असम में किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कहां पर? असम में। असम में पड़ता है गुवाहाटी और गुवाहाटी में खानपारा पड़ता है। तो गुवाहाटी के खानपारा में इसका उद्घाटन किया गया है। बांस से निर्मित है ये। अभ्युदय योजना का उद्घाटन कब किया गया? अभ्युदय योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप लोग चाहेंगे, आप लोगों की डिमांड पे आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपको यूपी का करंट अफेयर चाहिए तो हमारे पास एक कंपाइल वीडियो हम बना सकते हैं और वो होगा 30-40-50 मिनट का। उसमें 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन जो है वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बना के दे दें, आप लोग देखने कहे तो। और वैसे पहले से पढ़े भी हुए हैं, उनको अलग अलग आपको ढूंढना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करिए। लास्ट के समय जितनी प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट करिए, ओल्ड ईयर पेपर करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका पेपर होगा। किताबें पढ़ने का टाइम इस समय नहीं है। और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए अपने आप पे। अपने आप पे कॉन्फिडेंस जब खो देंगे तभी दिक्कत आती है। और जीता वही है जो खुद पे विश्वास रखता है, ऐसा नहीं। ठीक है। तो अविद्या योजना जो है ये कैसी योजना थी? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने की योजना थी। सब ये आईएसपीसीएस, जेई, नीट, सबकी सब परीक्षा, एसएससी तो तैयारी कराने की योजना थी और फ्लॉप हो गई लॉकडाउन के कारण। बहुत अच्छा कुछ नहीं रिस्पॉन्स रहा। 15 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। हाल ही में किस देश ने नए अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है? सारे देशों के कार्यक्रम है अपने अपने, सारे देशों के नहीं, बहुत सारे देशों के। तो तुर्की ने भी ऐसी घोषणा की है और तुर्की भी अब अपने विभिन्न मिशन चलाएगा, चंद्रमा के लिए चलाएगा और विभिन्न देशों से गठजोड़ करेगा।
वो कौन सा देश है जहां पर सहतूत बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है? अब हो रहा था, आप मान सकते हैं, हो रहा है ही रहेगा, लेकिन अब ये देश है अफगानिस्तान, अब वहां पे स्थिति तो बहुत खराब हो गई है। हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका भारत इसमें हेल्प कर रहा है, भारत इसके लिए बांध बना रहा है। भारत पहले भी वहां पे सलमा बांध और ये सब बांध बना चुका है। मैत्री बांध, अफगानिस्तान भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध भी बना, ठीक है। तो सलमा बांध, तो इसका उद्घाटन जून 2016 में किया गया था। अब ये बना रहा था, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे बड़ा बांध था वहां का। राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये कृषि उपज के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और इसका उद्देश्य किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को ऑनलाइन ट्रेडिंग में मदद करना है, किसानों को बेहतर कीमत दिलाना है। ये सारी बातें तो सही हैं। यहाँ पे दिया है उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है, ये गलत है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहल है, ये उत्तर प्रदेश में भी लागू होगी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार की पहल नहीं है। भारत का पहला लिथियम प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा और कब स्थापित किया जाएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो स्थापित तो ये 2021 में ही किए जाने की इसकी योजना है। स्थापित होगा ये गुजरात में। और लिथियम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज हम इलेक्ट्रिक वाहनों की बात कर रहे हैं, लिथियम बैटरी का उपयोग हम करेंगे और हम मोबाइल फोन और इन सब चीजों में लिथियम बैटरी, तो जितना भी इलेक्ट्रिक की बात होगी तो लिथियम का उपयोग बढ़ता है और भारत का ये पहला प्लांट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही समाचारों में रही कलिवेली झील का संबंध किस राज्य से है? कलिवेली झील जो है ये संबंधित है तमिलनाडु से, और तमिलनाडु में ये आर्द्रभूमि है, आर्द्रभूमि, और वहां पे जिला पड़ता है विलुपुरम। तो विलुपुरम में ये झील है और इसको अभी पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई, ठीक है, कि इसको पक्षी अभयारण्य के तौर पर डेवलप किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो यहाँ पे सेल्फ रेलियंट हटाइए, यहाँ पे भी लिखिए आत्मनिर्भर, क्योंकि इसको चुना है तो आत्मनिर्भर के रूप में चुना है ना। तो आत्मनिर्भर शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने 2020 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। हर साल चुना जाता ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाल ही में किस कंपनी ने अंतरिक्ष के लिए अपना पहला नागरिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? और ये है स्पेस एक्स। बाद में और कंपनियों ने की, लेकिन पहली जो कंपनी थी, पहला नागरिक मिशन जो लॉन्च किया गया वो यही कंपनी, मतलब ये काफी विकसित है, एलन मस्क की कंपनी है। और एलन मस्क बिल्कुल जिद्दी प्रकृति के आदमी, जो सोच लेते हैं उसको कर दिखाते हैं। टेस्ला के संस्थापक, स्पेस एक्स के संस्थापक, प्राइवेट कंपनी जब अंतरिक्ष में उड़ान भरे तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ये, है ना। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम क्या है? 2021 की थीम विश्व आर्द्रभूमि दिवस की पूछी जा रही है। ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, रामसर सम्मेलन के बारे में आप जानते होंगे, एक हमने रामसर साइट्स पे वीडियो डाला था, वो भी आप देख लीजिएगा। तो आर्द्रभूमि की इस बार आर्द्रभूमि जो दिवस मनाया गया, इसकी थीम वेटलैंड्स एंड वाटर है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, वेटलैंड्स एंड वाटर। 2021-22 में केंद्रीय बजट में किस बंदरगाह को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने के बारे में कहा गया? तो इसमें कोच्चि बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह और पारादीप, ये सभी बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। ये कहाँ है? कोच्चि, ये केरल में। और विशाखापट्टनम कहाँ है, ये आप बताइएगा। थोड़ा सा कमेंट भी करके बताया करिए, आप प्रैक्टिस करिए, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको बताइए। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर आप उसको परचेज कर सकते हैं। 6307281212 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं और खूब प्रैक्टिस करिए। बहुत सस्ती टेस्ट सीरीज है ये, केवल 149 रुपए में आपको 15 पेपर पीडीएफ के साथ, व्याख्या के साथ दिए जा रहे हैं। इस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है? तो अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो लद्दाख के लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान इसमें रखा गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आदि महोत्सव किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? आदि महोत्सव, आप इसको कल्चर से मत, ऐसे कोई ये संस्कृति मंत्रालय से मत रिलेट कर दीजिएगा। ये आदि का मतलब यहाँ पर आदिवासी है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है उसकी ये पहल है। और अभी दिल्ली में फरवरी में 1 से 15 फरवरी तक दिल्ली हाट का आयोजन हुआ था, तो वहां पर आदिवासियों के महोत्सव का भी उद्घाटन किया गया। एम वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने किया था। और आदि महोत्सव राष्ट्रीय स्तरीय जनजातीय उत्सव है, जनजातीय मामले का जो मंत्रालय है। तो ऐसे जैसे आप एक जानते हैं ट्राइफेड, तो ट्राइफेड और जनजातीय मंत्रालय का जो मामले का मंत्रालय है, उसने इसको संयुक्त रूप से मिलकर ये किया। पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। अलहोल जो अपने शरणार्थी शिविर के लिए खबरों में था, किस देश का एक शहर है?
अलहोल में शरणार्थियों की संख्या खूब ज्यादा थी, बच्चे खूब वहां पे ज्यादा थे। और इसमें आईएस के जो आतंकवादी हैं, इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी जो हैं, उनके बच्चे भी 27,000 बच्चे उनमें उनके भी शामिल थे। तो ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी प्रमुख ने इन देशों से अलहोल में एक विशाल शिविर में जो फंसे बच्चे थे उनको वापस लाने की बात की थी। और अलहोल पड़ता है आपका सीरिया में। देखिए कितने दयनीय दशा होती है। और ये नालायक जब ये सब काम करते हैं आतंकवादी लोग, तो ये नहीं सोचते हैं कि इनके खुद के बच्चे, इनके घर के परिवार के लोग इसमें फंस जाएंगे। और अंतिम प्रश्न है इस एपिसोड का, फिर आगे के प्रश्न मैं आपको भी दिखाऊंगा कि और भी हमको डिस्कस करने हैं। आयुष्मान भारत के नए कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? आयुष्मान भारत योजना को कई नामों से जाना जाता है। इसको जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है स्वास्थ्य बीमा योजना ये है ही है। तो आयुष्मान भारत योजना, तो इसमें अभी इंदुभूषण पहले थे, इंदुभूषण की जगह आ गए हैं आर एस शर्मा। कौन आ गया? आर एस शर्मा। 3 साल इंदुभूषण रहे हैं और अब ये इसके कार्यकारी अधिकारी रहेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ये स्वास्थ्य बीमा योजना है आयुष्मान भारत, ध्यान रखना इसको। आगे की जो प्रश्न है इसको हम डिस्कस करते रहेंगे। और आप लोग अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, और इसका पीडीएफ हम आपको देंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तब हमारे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें। आईएएस प्रेप ऑफिशियल आप सर्च करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो 6307281212 पर आप व्हाट्सएप या कॉल करें।